हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, दिवाली आने वाली है। आप सभी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने में व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को हमारी ओर से हैप्पी दिवाली। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न सास की स्टोरी लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सुबह 10 बजे तक सोने वाली और बार बार जगाने पर भी थोड़ी देर और सोने दो ना कहने वाली नीलिमा आज सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। इतना ही नहीं, उसने सबके लिए चाय बनाई और नाश्ता भी बनाया। बगीचे में पानी दिया। सभी लोग नीलिमा को बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। सभी लोगों का एक ही सवाल था, नीलिमा, तुम्हें आज क्या हो गया है। नीलिमा ने बड़े ही धीरे से जवाब दिया कि कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। वहां पर कौन होगा मेरे आगे पीछे घूमने वाला। वहां तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। बस इसीलिए आज से जल्दी उठने की आदत डाल रही हूँ। घर की बेटी की समझदारी देख सबको खुशी हो रही थी और साथ ही दुख भी, क्योंकि अब नीलिमा हमेशा के लिए उनको छोड़कर अपने ससुराल जाने वाली थी। समय बीतने लगा और आखिरकार नीलिमा की शादी हो गई। वो अपने ससुराल आ गई। सुबह समय पर जाग पाऊंगी या नहीं, इसी विचार में वो रात भर सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही उसने नहाया, पूजा की और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई। नीलिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सासू माँ थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई। शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी। ऊपर से घर वालों की याद भी आ रही होगी। और मैं जानती हूँ ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नीलिमा मन ही मन सोचने लगी, मेरी सासू माँ तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैं सोच रही थी। मैं तो बेकार में ही डर के मारे कितने दिनों से सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। नीलिमा ने कुछ काम खत्म ही किया था कि तभी उसकी सासू माँ ने आवाज दी, बेटा इधर आओ, देखो तो सही मैं क्या बना रही हूँ। कढ़ाई पनीर, पराठा और गाजर का हलवा। अरे वाह, ये तो सभी चीजें मुझे बहुत पसंद हैं। नीलिमा बोली। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ सपना है। नीलिमा को एहसास हुआ कि ये सपना नहीं, सच है। तभी सासू माँ ने कुछ कहा। नीलिमा सुन नहीं पाई। वो थोड़ी सी डर गई। उसे डरा हुआ देखकर सासू माँ ने कहा, नीलिमा जरा इधर तो आओ, यहाँ बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। शादी मतलब लड़की की परीक्षा नहीं होती है। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी जिम्मेदारी उसकी तुम्हें खुश रखने की है, उतनी ही हम सब की भी है। हम तुम्हें घर में सिर्फ काम करने के लिए नहीं लाए हैं। तुम्हें क्या क्या आता है या तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, ये सब देखने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और हम तुम्हारी आज़ादी भी तुमसे नहीं छीनेंगे। अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ एक अच्छी फ्रेंड चाहिए थी। मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना चाहिए। और मैं ये भी नहीं मानती कि बहू को बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। शादी का मतलब हमारे सपनों का बलिदान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो कहूँगी कि शादी का मतलब तुम्हारे सपनों को और ज़्यादा ऊंची उड़ान देना चाहिए। हम सब
हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हर दिन, हर पल। नीलिमा की शादी को अब 8 साल बीत चुके थे। इन 8 सालों के सफर में उसने जो अनमोल रिश्ते कमाए थे, उनमें से एक थी माँ। जी हाँ, वही सासू माँ जो अब उसकी माँ बन चुकी थी। नीलिमा ने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उसके मन में ये एक सोच बहुत पक्की बैठ चुकी थी कि जब भी वो अपने बेटे की शादी करेगी और वो घर में बहू लाएगी, तो वो भी अपनी सासू माँ की तरह ही अपनी बहू के साथ व्यवहार करेगी और उसे अपना दोस्त बनाकर रखेगी। तो दोस्तों, सास और बहू का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसे देखकर जमाना कहे, ये देखो, ये है मॉडर्न जमाने की सास। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये मॉडर्न सास की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।